इंसान दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट क्रीचर है, फिर भी सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड भी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ह्यूमन नेचर की उन गहराइयों में उतरेंगे जिनकी हम अक्सर बात करने से कतराते हैं। हमारी लाइफ ना एक डार्क सिनेमैटिक मूवी की तरह है, जिसमें रोशनी भी है और बहुत सारा अंधेरा भी। ये एक ऐसी कोशिश है अपने ही अंदर छुपी खामोश फीलिंग्स और रियलिटी को सच में समझने की। तो जैसा मैंने शुरू में कहा, इंसान दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट क्रीचर है, फिर भी सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड भी। सोचकर देखिए, ये कितनी अजीब बात है ना। हमारी इंटेलिजेंस ने हमें चांद तक पहुंचा दिया, लेकिन हमारे अपने ही दिमाग का शोर और हमारी कॉम्प्लेक्स इमोशंस हमें अक्सर पूरी तरह से उलझा कर रख देती हैं। आप सोशल मीडिया को ही ले लीजिए, वहां दिखने वाले अनगिनत खुश चेहरे, क्या वो सच में खुश हैं? एक तरफ होती है सोशल स्माइल, जो सिर्फ होठों पर होती है। ये बेसिकली एक मास्क है, एक मुखौटा जो दुनिया से हमारा दर्द और घबराहट छुपाता है। वहीं दूसरी तरफ है डुचेन स्माइल, जो सच्ची खुशी है और जो सीधा हमारी आंखों में दिखती है। आजकल सोसाइटी में फिट इन करने के लिए हम अक्सर इसी फेक हैप्पीनेस का सहारा लेने लगे हैं। लेकिन पता है सच क्या है? सच्चे इमोशंस को छुपाना कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। हमारी आंखों के आसपास जो मसल्स होती है ना, जिन्हें साइंस में ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूली कहते हैं, उन्हें हम अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ नहीं कर सकते। इसलिए एक असली और नकली इंसान के बीच का फर्क हमेशा उनकी आंखों में साफ नजर आ जाता है। आपकी आंखें वो सब बोल देती हैं जो मास्क छुपाने की कोशिश करता है। The epidemic of isolation, surrounded by crowds, yet completely alone. ये एक ऐसी स्टेट है जहां भीड़ में लोगों के बीच होने के बाद भी अंदर से पूरी तरह अकेले होने का एहसास होता है। दरअसल अकेलापन एक शीशे की दीवार यानी एक वॉल ऑफ ग्लास की तरह है। हम बाकी लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए, हंसते बोलते हुए देखते तो हैं, पर हम खुद उस खुशी का हिस्सा नहीं बन पाते। एक ऐसी इनविजिबल दीवार होती है जिसे क्रॉस करना लगभग नामुमकिन लगता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे अ गोस्ट एट द फीस्ट, मतलब किसी जश्न या पार्टी में एक अनचाहा मेहमान। एक ऐसी सैडनेस जो खुशियों के बीच भी पीछा नहीं छोड़ती। जब भारी महफिल में कोई इंसान अंदर ही अंदर कंप्लीटली शांत होकर चीख रहा होता है ना, तो बेसिकली वो इस इनविजिबल आइसोलेशन का शिकार होता है। और शायद सबसे दर्दनाक बात, अकेलापन एक ऐसे खत की तरह है जिसे कभी भेजा ही नहीं गया। एन अनसेंट लेटर, एक ऐसा दिल जिसके अंदर हजारों बातें, हजारों इमोशंस भरे हैं, लेकिन उन्हें शेयर करने के लिए आसपास कोई अपना है ही नहीं। ये जो अंदर की चुप्पी होती है ना, ये इंसान के दिमाग पर एक बहुत भारी बोझ बन जाती है। पार्ट 2, द वेट ऑफ एम्बिशन, द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड हसल कल्चर। तो हम इस अकेलेपन और खालीपन को भरने के लिए करते क्या है? हम हसल कल्चर और लालच के ट्रैप में फंस जाते हैं। 55 यानी 55 आवर्स, हफ्ते में 55 घंटे या उससे ज्यादा काम करना हमारी मॉडर्न एम्बिशन का एक बहुत डरावना सच बन चुका है। हम ओवरवर्क को अपनी सक्सेस का मेडल समझते हैं, पर रियलिटी में ये हमारे बॉडी और माइंड को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। इस तरह से ओवरवर्क को ग्लोरीफाई करना हमारी इनर पीस को पूरी तरह छीन लेता है। इस भयानक बर्नआउट का नतीजा ये है कि स्ट्रोक का रिस्क 0.3 टाइम्स तक बढ़ जाता है। हमारी क्रिएटिविटी डेड हो जाती है, हम भयंकर एंग्जाइटी में जीते हैं, और सबसे बड़ी बात, सक्सेस की इस अंधी दौड़ में हम अपनी लाइफ का एक्चुअल पर्पस ही खो बैठते हैं। पार्ट 3, द शैटर्ड ट्रस्ट, व्हेन बिट्रेयल चेंजेस अ पर्सन फॉरएवर। इन सारे मेंटल प्रेशर्स के बीच सोचिए, अगर हमारे सबसे करीबी लोग ही हमें धोखा दे दें तो क्या होता है? इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। साइकोलॉजी में इसे बिट्रेयल ट्रॉमा कहते हैं। ये एक ऐसा गहरा सदमा है जो तब लगता है जब कोई ऐसा इंसान जिस पर आप प्यार और प्रोटेक्शन के लिए कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, वही इंसान आपका ट्रस्ट पूरी तरह तोड़ देता है। दे कॉल्ड इट फ्रेंडशिप व्हाइल सीक्रेटली प्लॉटिंग बिट्रेयल इन द डार्क। उन्होंने इसे दोस्ती का नाम दिया, जबकि अंधेरे में वो धोखे की साजिश रच रहे थे। ये एक लाइन उन फेक रिलेशनशिप्स के दर्द को पूरी तरह बयान कर देती है। लेट नाइट किए गए वो झूठे टेक्स्ट, वो छुपे हुए इरादे, और फिर किसी अपने को किसी और को चुनते हुए देखना, ये दर्द इंसान की रूह को अंदर तक हिलाकर रख देता है। इस ट्रॉमा के बाद एक इंसान कंप्लीटली चेंज हो जाता है। उनके अंदर क्या बदलता है? दरअसल लोग खुद को और ज्यादा हर्ट होने से बचाने के लिए अपनी फीलिंग्स को नम कर लेते हैं।
उनका सेल्फ एस्टीम गिर जाता है और वो हर वक्त एक अजीब सी घबराहट और हाइपर विजिलेंस में जीते हैं। वो अपने चारों तरफ एक इतनी सख्त दीवार खड़ी कर लेते हैं कि उसके बाद उनके लिए दोबारा किसी पर ट्रस्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। Part 4. Finding Real Inner Peace. Emerging from the Darkness. लेकिन याद रखिए, हर गहरे अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। टूटे हुए रिश्तों और धोखे के बाद हील होना और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस पाना सबसे ज्यादा जरूरी है। हीलिंग के सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने दर्द से भागने के बजाय उसे एक्सेप्ट कीजिए। उन मुश्किल इमोशंस को एक्नॉलेज कीजिए जो आप फील कर रहे हैं। टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स और लोगों से दूर हो जाइए और अपना पूरा फोकस अपनी पर्सनल वेलबींग पर लगाइए। क्योंकि हमारी सच्ची कीमत, हमारी ट्रू वर्थ इस बात से तय नहीं होती कि हम कितने बिजी हैं, बल्कि उस शांति से तय होती है जो हमारे अंदर होती है। सोसाइटी के प्रेशर और ओवरथिंकिंग के इस विशियस साइकिल से खुद को आज़ाद करना ही सच्ची खुशी और मेंटल स्टेबिलिटी पाने का एक लौता रास्ता है। क्योंकि सच तो यही है ना, इंसान बुरा नहीं होता, बस वक्त और सिचुएशंस उसे बदल देते हैं। ये इस ह्यूमन एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा सच है। हालात हमें तोड़ते जरूर हैं, लेकिन उन्हीं हालात से मिला सबक हमें एक बेहतर और ज्यादा समझदार इंसान बनाता है। दूसरों के अंदर छुपे दर्द को समझने के लिए एक सच्ची एम्पैथी की जरूरत होती है। तो एंड में एक सवाल हम सबके लिए, क्या हम इन हालात के अंधेरे को खुद को पूरी तरह तोड़ने देंगे, या फिर हम इसी अंधेरे और दर्द का इस्तेमाल करके अपने सबसे सच्चे और शांत वर्जन को बाहर निकालेंगे? इस ख्याल को अपने साथ रखिए। ये एक्सप्लेनर देखने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।